इतिहास चार्ल्स पोंजी को आम जनता के लालच का फायदा उठाने के लिए याद रखता है, लेकिन एक और आदमी था जो 5 भाषाएं बोलता था और 45 अलग अलग नामों से जाना जाता था। उसका लक्ष्य बड़ा था। उसे किसी आम आदमी की बचत नहीं चाहिए थी। उसे रईसों का अहंकार, ईगो चाहिए था। मिलिए काउंट विक्टर लस्टिग से, एक ऐसा ठग जो एक बुनियादी सच्चाई समझता था। अगर आपको झूठ बेचना है तो उसे किसी सस्ते ऑफर में नहीं, बल्कि एक गहरे राज में लपेटकर बेचो। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे नामुमकिन सौदे की। लस्टिग का शुरुआती करियर अहंकार के बाजारीकरण, कमोडिफिकेशन ऑफ ईगो का एक बेहतरीन उदाहरण था। उसका बनाया रोमेनियन बॉक्स, एक ऐसी मशीन जो दावा करती थी कि वो हूबहू $100 के नोट छाप सकती है। जाहिर है वो मशीन काम नहीं करती थी। उसमें बस 2 असली नोट छिपे होते थे और उसे एक नोट निकालने में 12 घंटे लगते थे। लेकिन लस्टिग मशीन नहीं बेच रहा था, वो उस एहसास को बेच रहा था कि आप अमेरिकी खजाने यूएस ट्रेजरी से भी ज्यादा स्मार्ट हैं। उसने यह मशीन टेक्सास के एक शेरिफ को हजारों डॉलर में बेच दी। जब शेरिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लस्टिग को शिकागो में पकड़ा तो लस्टिग भागा नहीं। उसने शेरिफ के अहंकार का ही सहारा लिया। उसने कहा कि शेरिफ मशीन को गलत तरीके से चला रहा है और हर्जाने के तौर पर उसे कुछ और नकली नोट थमा दिए। शेरिफ खुश होकर चला गया। उसे लगा कि वो जीत गया है। साल 1925 लस्टिग पेरिस पहुंचा। उस समय एफिल टावर की हालत खराब थी और सरकार उसके रखरखाव के खर्च से परेशान थी। लस्टिग ने इसी में मौका देखा। खुद को एक बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर उसने शहर के सबसे बड़े कबाड़ व्यापारियों, स्क्रैप डीलर्स को एक गुप्त मीटिंग में बुलाया। उसने उन्हें एक राज बताया कि सरकार इस टावर को गुपचुप तरीके से तुड़वाकर बेचना चाहती है। इन्हीं व्यापारियों में एक था आंद्रे पॉयसन। पॉयसन एक नया अमीर बना बिजनेसमैन था जो समाज में अपनी धाक जमाना चाहता था। लस्टिग उसकी कमजोरी समझ गया। उसने न केवल सौदे की बात की, बल्कि पॉयसन से इस कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करने के लिए रिश्वत भी मांगी। लस्टिग की असली चाल यहाँ छिपी थी। उसने इस सौदे को इतना सीक्रेट रखा कि पॉयसन के पास किसी और से इसकी पुष्टि करने का मौका ही नहीं था। सवाल पूछने का मतलब था जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से गंवाना। पॉयसन ने रिश्वत दी, टावर की कीमत भी चुकाई और लस्टिग पैसों से भरा सूटकेस लेकर वियना की ट्रेन में सवार हो गया। लेकिन पॉयसन तुरंत पुलिस के पास क्यों नहीं गया? यहीं लस्टिग की मनोवैज्ञानिक प्रतिभा झलकती है। वह जानता था कि पॉयसन जैसे लोगों के लिए उनका पैसा उनकी इज्जत से बड़ा नहीं है। यह मान लेना कि किसी ने आपको एफिल टावर बेच दिया है, पूरी दुनिया के सामने खुद को बेवकूफ साबित करना था। लस्टिग ने पॉयसन की इसी शर्म का फायदा उठाया। इसी शर्म ने लस्टिग को भागने का पूरा समय दिया। लस्टिग को अपनी इस थ्योरी पर इतना यकीन था कि कुछ महीनों बाद वह फिर पेरिस लौटा और उसने एफिल टावर को दोबारा एक दूसरे व्यापारी को बेच दिया। विक्टर लस्टिग का अंत अल्काट्राज जेल में हुआ, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है। लालच एक बड़ी ताकत है, लेकिन अहंकार एक पट्टी है जो आपकी आंखों पर बंध जाती है। लस्टिग ने सिर्फ कबाड़ नहीं बेचा, उसने खास होने का भ्रम बेचा। और जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तब तक काउंट जैसा कोई ना कोई उन्हें नामुमकिन चीजें बेचता रहेगा।